दिस इज जलज गुप्ता एंड आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। यानी आज के इस लेक्चर में हम एक पॉइंट चार्ज का मतलब एक छोटा सा चार्ज लेंगे और उस छोटे से चार्ज के कारण देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू कितना आ रहा है। और ये जो लेक्चर है ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है, क्योंकि इस लेक्चर में जो फॉर्मूले आने वाले हैं वो फॉर्मूले आगे आपके यूज होंगे। सो इस लेक्चर को ध्यान से देखिएगा और इस लेक्चर में जो फॉर्मूले हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने बता रखा है, ठीक ना। तो कुल मिलाकर के इसमें एक पॉइंट चार्ज लेंगे और पॉइंट चार्ज का मतलब कारण देखेंगे कितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है। अब पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, तो हमने बता रखा था भैया कि किसी भी चार्ज के चारों तरफ वो एरिया, वो फील्ड जिसमें कोई अनदर चार्ज अपने ऊपर कोई फोर्स एक्सपीरियंस करे, यानी कुछ फोर्स महसूस करे। हमने मान रखा था भैया, एक चार्ज मान रखा था। अब ये जो चार्ज था वो ताकतवर चार्ज था और यहाँ से एक टेस्ट चार्ज आ रहा था। टेस्ट चार्ज का मतलब छुटकू वाला चार्ज जिसकी औकात बहुत कम होती है। औकात का मतलब कि इसकी कैपेसिटी इलेक्ट्रिक फील्ड बनाने की या मतलब कि और भी कुछ करने की बहुत कम होती है। कहने का मतलब ये कि बहुत कमजोर चार्ज होता है टेस्ट चार्ज, इसीलिए तो इसका मतलब टेस्ट चार्ज नाम है ना, कि एक्सपेरिमेंट करने के लिए टेस्ट चार्ज का यूज किया जाता है। तो ये ताकतवर चार्ज और ये चार्ज यहाँ पर टेस्ट चार्ज को क्या कर रहा था, अपने से रिपेल कर रहा था, क्योंकि दोनों चार्जेज मतलब समान थे, मतलब दोनों सिमिलर चार्जेस है भैया। एक ये भी पॉजिटिव था, ये भी पॉजिटिव मान रखा था और देख रहे थे कि टेस्ट चार्ज को ढूंढ निकल रहा है। क्यों, बीच में कुछ बांधे तो नहीं थे भैया, तब ये दूर जा रहा था। तो कहने का मतलब है कुछ ना कुछ यहाँ पर फील्ड है, कुछ ना कुछ फील्ड बना रहा है, इसीलिए तो ये टेस्ट चार्ज दूर जा रहा है ना। अब मेन बात यहाँ पर ये था ना, कितना फील्ड बना रहा है, तो उसे कितना फील्ड बना रहा है, मतलब कितना ज़्यादा ताकतवर फील्ड बना रहा है ये हमारा चार्ज, उसी को हम देखेंगे इस लेक्चर में। उसी का फॉर्मूला ड्राइव करेंगे और उसी फॉर्मूले से आप वैल्यू फाइंड कर सकते हो कि कोई भी चार्ज कितना ज़्यादा फील्ड बना सकता है। फिर आगे देखेंगे हम लोग, क्यों घबरा रहे हो यार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये सिंपल सा डेरिवेशन है, एकदम छोटा सा, कोई दिक्कत नहीं होगा आपको समझने में। अब यहाँ पर देखो ये क्या है, हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, एक पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग फाइंड आउट करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखोगे आप कि हमारा सेटअप में हम लोग सेटअप में लिए क्या है। यहाँ पर देखोगे सेटअप में हमने चार्ज ले रखा है कि एक चार्ज यहाँ पर हम प्लस क्यू ले रखे हैं और यहाँ पर क्या है कि ये प्लस क्यू है और यहाँ पर ये क्या है, हमने एक टेस्ट चार्ज ले लिया है, मतलब एक छोटू सा चार्ज। कहाँ पे, तो डिस्टेंस आर पे, कुछ डिस्टेंस मान लेते हैं यार, कुछ क्या जाता है हमारा, तो थोड़ा सा डिस्टेंस हमने मान रखा है जो कि आर है और वहीं पर क्या चाहिए, एक चार्ज ले रखा है। अब यहाँ पर आप समझोगे कि मान लो ये चार्ज है भैया और ये भी सिमिलर चार्ज है, ये भी पॉजिटिव है, ये बात याद रखना। और यहाँ पर थोड़ा सा भैया रुक जाओ गुरुजी, यहाँ पर ये एफ होगा। क्या होगा, पहली बात तो ये समझ लीजिए कि ये एफ होगा, ये एफ होगा। एफ क्यों होगा, मैं बताता हूँ क्यों होगा। देखो अब ये बात समझना, आपने कूलम्स लॉ पढ़ चुका है, कूलम्स लॉ पढ़ चुका है कि कूलम्स लॉ में क्या था कि कूलम्स लॉ में एक फोर्स के बारे में बताया जा रहा था जो कि चार्जेस के बीच में लगता है। तो यहाँ पर भी तो चार्ज है, यहाँ पर भी तो चार्ज है भैया, कि यहाँ पर भी दोनों सिमिलर चार्जेस हैं। एक जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज की कैपेसिटी बहुत कम होती है, तो टेस्ट चार्ज तो है ना। अब यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है और ये आर डिस्टेंस पर रखा हुआ है, तो जाहिर बात है ये पॉजिटिव चार्ज इस चार्ज को, टेस्ट चार्ज को क्या करेगा, रिपेल करेगा, क्योंकि दोनों सिमिलर चार्जेस हैं और रिपेल करेगा तो उसका डायरेक्शन किधर होगा। जाहिर सी बात है कि ये टेस्ट चार्ज रहा बेचारा छोटकू सा और ये हमारा ताकतवर चार्ज रहा। अब इसको एकदम ढकेलेगा तो ये टेस्ट चार्ज इधर ही तो जाएगा ना, उसकी डायरेक्शन देखो किधर है, इधर की ओर हमने डायरेक्शन दिखा रखा है। नीचे अगर आप देखोगे तो ये डायरेक्शन हमने इस तरीके से दिखा रखा है। और एफ फॉर क्या होगा, ये फोर्स न लगाएगा भाई साहब, ये फोर्स लगाएगा। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, कि उधर जा रहा है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं, ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं हम। बात समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या बताता है कि कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड किसी अनदर चार्ज पे कितना ज्यादा फोर्स लगा सकता है। अब जितना ज्यादा फोर्स लगाएगा उस फील्ड की उतना ही ज्यादा तो ताकत होगी ना, बात को समझिए आप। तो यहां पर क्या हो जाएगा, अब यहां पर देखो आप साफ साफ जानते हो कि हाँ दो सिमिलर चार्ज है तो वो रिपेल एक दूसरे को जरूर करेंगे। अब यहां पर क्या हो जाएगा, ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर क्यों जा रहा था। अब देखोगे आप कि यहां पर देखो नीचे कि अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ से जानते हो आप, ये फॉर्मूला जानते हो कि ये तो आप लोगों ने फॉर्मूला पढ़ रखा होगा कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, ये तो फॉर्मूला जानते हो यार, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पर हमने उस समय कूलम्स लॉ वाले में क्या रखा था कि दो चार्जेस था, Q1 था, Q2 था, आर डिस्टेंस पे था, तो ये फॉर्मूला आ गया था। तो यहाँ पर भी तो दो चार्जेस है ना, एक Q है, Q0 है, हमारा छोटकू चार्ज है और उस पर भी कुछ ना कुछ फोर्स लग रहा है जो कि फोर्स का डायरेक्शन उधर है। बात को समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये फोर्स का डायरेक्शन उधर हो जाना है। अब यहाँ पर देखो आप ये बात समझना भैया कि यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर F होगा, फोर्स न लग रहा है, या भले ही हम
इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की मतलब फॉर्मूला फाइंड आउट कर रहे हैं, लेकिन हम किसके हेल्प से? कूलम्स लॉ के हेल्प से। और जाहिर सी बात है चार्ज है तो भैया तो फोर्स लगेगा, फोर्स का डायरेक्शन उधर है तो फोर्स ही ना होगा यार, वो कुछ नहीं दिक्कत है। चलिए सर बहुत हो गया। अब यहाँ पर अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ से F इक्वल टू में 1/4πε0 क्यू नॉट हो जाएगा भाई साहब, ये क्यू नॉट हो जाएगा बाई में r² हो जाएगा बस। अब यहाँ पर वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भैया कि यहाँ पर जब हम लोग नीचे अब जाएंगे तो हम क्या जानते हैं कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक फील्ड का तो फॉर्मूला पढ़ रखा है ना, क्या? वी नो दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू में F/Q0। अरे भैया इससे आगे पिछले वाले लेक्चर में हमने आपको बता रखा है कि कोई भी चार्ज कोई अगर एक पर्टिकुलर चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को हम इसे दिखाते हैं भाई साहब, उसी की तो वैल्यू फाइंड कर रहे हैं हम ना। यानी देखो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता क्या है भाई कि कोई भी अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसमें कोई अनदर चार्ज आएगा तो उस पर फोर्स लगेगा। अब कितना ज्यादा फोर्स लगेगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बताता है। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड को मेजर करने के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हम यूज करते हैं। बात को थोड़ा समझो, फील करो इस चीज को, तो ठीक ना, ये बात समझिएगा आप। तो यहाँ पर इस फॉर्मूले को हम लोग पहले पढ़ चुके हैं और एफ का वैल्यू आपको पता है भाई साहब कि एफ का वैल्यू क्या होता है। एफ का वैल्यू ये आप लोगों ने वैल्यू पढ़ रखा है कि आखिर में f का वैल्यू क्या होता है। ऊपर देखो f का वैल्यू तो निकाले है ना, उस f के वैल्यू क्या कर देंगे यहाँ पर हम पुट कर देंगे। तो पुट 1 इन 2 मतलब पुट द वैल्यू ऑफ 1 इन इक्वेशन 2, मतलब कि जो इक्वेशन 1 की वैल्यू है उसको इक्वेशन 2 में हम पुट कर देते हैं। देखो अब बहुत आसान है यार कि यहाँ पर इज इक्वल टू में ये f का वैल्यू हमने पुट कर दिया। f का वैल्यू क्या था? इज इक्वल टू में हमारे पास क्या था? F/Q था ना, तो f का वैल्यू क्या है? इतना ही तो f का वैल्यू है ना, 1/4πε0 Q0 बाई r²। और नीचे क्या था? Q0 है था हमारे पास, नीचे Q0 कर दिया हमने, कोई दिक्कत ही नहीं है भाई साहब यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर देखो Q, अब जाहिर सी बात है Q क्या है? डिवाइड में है ना, तो ये ऊपर चला जाएगा इस तरीके से। तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? ये इसके नीचे 1 है, मान लो कुछ नहीं है भाई तो 1 तो मान ही सकते हैं ना, क्या दिक्कत क्या है? इसके नीचे 1 है तो ये जब ऊपर जाएगा तो क्या ऊपर 1 आ जाना है और नीचे क्या चाहिए? Q0 आ जाना है। अब यहाँ पर Q0 से Q0 कैंसिल हो जाना है तो बचेगा क्या आपके पास? इज इक्वल टू 1/4πε0 Q/r²। तो यही क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का फॉर्मूला है और ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण फॉर्मूला है क्योंकि इसका यूज आगे होगा। सो ध्यान देना है इस फॉर्मूले को। तो ये लेक्चर आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अरे ये तो हर बार बोलते हैं, बताना यार, ठीक। अगर आपको अच्छा लगा तो लेक्चर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, अवश्य बताइएगा। आज के लिए बस। और आगे अब हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। क्या कह रहे हो? प्रॉपर्टीज क्या है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस? और पहली बात तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होते हैं, तो इन सब के बारे में अगले वाले लेक्चर में आपको मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से। सोचाइए, मजे के साथ पढ़िए और इस फॉर्मूले को एकदम घोट करके पी जाइए। इस वाले फॉर्मूले को घोट करके एकदम गला में घोट करके एकदम पी जाओ इसको, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बात समझ में आ रहा है? जाओ मजे करो, फोड़ दो।